Hey guys, Swap here. So here I came back with my another video on enamel. So let's begin this topic. तो बेसिकली इनेमल क्या होता है? तो इनेमल एक हार्डेस्ट कैल्सिफाइड टिश्यू है इन द ह्यूमन बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंटेंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स एंड क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट. उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल सॉल्ट और क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट की वजह से इनेमल जो है हमारी बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है. अब बात करते हैं इनेमल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की. तो इनेमल की बात करें तो इनेमल जो है वो फॉर्म करता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ वेरिएबल थिकनेस ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द क्राउन. वी सी द टीथ, हमारे टीथ का जो क्राउन है उसकी जो पूरे एंटायर क्राउन पे एक वो प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करता है इनेमल, टॉप मोस्ट लेयर ऑन द कस्पल रीजन. अगर हम बात करें जो पोस्टीरियर टीथ की, दैट इज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, उनके कस्पल रीजन जो है और इंसाइजल और एंटीरियर टीथ की इंसाइजल एजेस पे, दैट इज कैनाइंस, इंसीजर कैनाइंस, उस पर इनेमल जो है अटेंड करता है एक मैक्सिमम थिकनेस ऑफ अबाउट 2 to 2.5 mm. Enamel की cuspal thickness is maximum, that is 2.5 mm, thinning down to almost the knife edge on the neck of the tooth. Now, we talk about physical properties of the enamel. So they are maximum thickness of the cusp, that is 2 to 2.5 mm. Specific gravity of the enamel is 2.8. Temperature resistance is 5 to 13 and electrical resistance is 10 raised to power 15 to 10 raised to power 5 ohm. Color of enamel is yellowish white to grayish white. Transmission coefficient at 525 mm is basically 4.481 mm, and permeability is semi-permeable. So now when we talk about the function of enamel, so the function of enamel is to form a resistant covering of the teeth, rendering them from suitable mastication. Basically enamel जो है एक वो कवरिंग बनाता है जिसकी वजह से हम जैसे हम खाना चबा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक कवरिंग फॉर्म करता है टूथ पे, ताकि वो हमारे इंटरनल टूथ स्ट्रक्चर्स डैमेज ना हो. Now also the structure and hardness of the enamel जो है वो rendered it brittle, but the enamel जो है वो supported होता है by sound dentine. So the color of the enamel covered crown ranges from yellowish white to the grayish yellow. Teeth have transparent. Basically enamel जो है अगर हम देखते हैं कुछ कुछ टीथ पे आप देखोगे तो वो थोड़े येलो कलर के होते हैं. बेसिकली रीज़न क्या होता है वो टीथ येलो का, कि उनकी इनेमल जो है वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से द येलो कलर ऑफ डेंटिन वो विजिबल होने लगता है. इस वजह से हमें टीथ येलो दिखते हैं कई बार. द नेक्स्ट है कि स्पेसिफिक ग्रेटिविटी ऑफ इनेमल की 2.8 होती है और हार्डनेस और डेंसिटी डिक्रीज होती है फ्रॉम द सरफेस टू द डीपर रीजन, फ्रॉम कस्पल टू इंसाइजल रीजन. अगर आप नीचे से कस्पल रीजन या इंसाइजल रीजन से सर्वाइकल रीजन की तरफ जाते हैं तो उस कंडीशन में हार्डनेस और कम होती जाती है इनेमल की. एंड अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी इनेमल की है कि इसकी परमेबिलिटी. तो इनेमल जो है वो एक्ट करता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह, और वो कंप्लीट और पार्शियल पैसेज होता है ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा. नाउ टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इनेमल. तो इनेमल की अगर कंपोजिशन की बात करें तो इनेमल के कंपोजिशन में उसमें एक ऑर्गेनिक कंटेंट होता है और एक इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है. मोस्टली इनेमल का जो कंटेंट होता है 96% इनऑर्गेनिक होता है और बचा हुआ 4% जो कंटेंट है वो ऑर्गेनिक होता है. इनऑर्गेनिक कंटेंट बेसिकली बना होता है हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल से, इट इज CA10PO4 6 OH ट्वाइस. एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस बेसिकली कुछ यूनिक प्रोटीन्स, दैट इज अमीलोजेनिन्स एंड नॉन अमीलोजेनिन्स से बना होता है. और कोई कोलेजन अनलाइक हार्ट टिश्यूज लाइक लिपिड्स, कोई भी कोलेजन नहीं होते ऑर्गेनिक सब्सटेंस में. और अगर हम बात करें अमीलोजेनिन्स और नॉन अमीलोजेनिन्स जो इनऑर्गेनिक की कंटेंट है, अमीलोजेनिन्स और नॉन अमीलोजेनिस प्रोटीन, तो इसमें भी जो 4% है इसका 90% जो है 90% जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अमीलोजेनिन्स है, और बचे कुछ जो 10% है वो नॉन अमीलोजेनिन्स है. अमीलोजेनिन्स प्रोटीन बेसिकली हाइड्रोफोबिक होते हैं, दिस इज वाटर रिपेलेंट होते हैं, दे जस्ट हेट वाटर एंड दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट, दे आर रिच इन प्रोलाइन, हिस्टिडीन, ग्लूटामाइन एंड ल्यूसाइन. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस. अमीलोजेनिन्स आर रिच इन प्रोलाइन, हिस्टिडीन, ग्लूटामाइन एंड ल्यूसाइन. एंड नॉन अमीलोजेनिन्स जो है वो 10% होते हैं, दिस इज रेमेलिन, अमीलोब्लास्टिन, टफ्टैडिन. They are high molecular weight. Amylogenes are low molecular weight. The non-amylogenes are the high molecular weight proteins. They are rich in glycine, aspartic acid, and serine. Glycine, aspartic acid, and serine. So we have done with this part. Now let me see you in next part. Bye bye.